हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली स्क्विड गेम के जबरदस्ती के आए हुए सीजन 3 की, जो कि असल मायने में नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से एक ही साथ प्रोडक्शन में गए थे। लेकिन क्या करें, जब वो ट्रेंड और हाइप शो के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हो तो नेटफ्लिक्स वाले भी चाहते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट बनी रहे। और फिर क्या था, उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सेकंड सीजन को 2 टुकड़ों में बांट करके एक साथ शायद, और इस सीजन में टोटल 6 एपिसोड डाले गए और हर एक एपिसोड की लेंथ पहले की तरह ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट के आसपास की है, और कुछ कुछ एपिसोड्स 1 घंटे के हैं, जिन सभी के लिए क्या आपको आपका समय इस शो पर देना भी चाहिए। यानी अगर आपने सीजन 2 देखा है तो फिर इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन खैर, बाकी लोग कहते हैं ना कि अपनी पूरी प्रिपरेशन के बाद ही जाकर के शो पर टाइम देते हैं, क्योंकि कभी कभी नेटफ्लिक्स शो कैंसिल करता है। और उस राह पर मेकर्स की तरफ से ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई थी कि 3 सीजन दैट्स इट, जो कि अब असल मायने में पैकअप बनता भी है या नहीं, तो डेफिनेटली उन सारी डिटेल्स पर बात की जाएगी। जिससे पहले अब आपको ये भी बताना बनता है कि हाँ, आप इस वाले शो को अगर ब्रूटलिटी थोड़ी बहुत चलती है तो फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हो। लेकिन शुरुआत के सीजन में अननेसेसरी से सिम को डाल करके वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स वाला एंगल ही खींच लिया गया था, जिसका फिलहाल तो अभी के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन उसे छोड़, कहानी की सिचुएशन जिस क्लिफ हैंगर पर इसके सीजन 2 में खत्म की गई थी, उसके बाद की ही एग्जैक्ट स्टोरी सारे ही क्विक रिकेप के साथ आपके सामने फिर से रखी जाती है कि असल मायने में सिचुएशन किस तरीके की थी। जो कि हम जैसे फैंस, अगर शो निकलने वाला होता है तो फिर से रिवॉच करने वाली वो जो आदत कहते हैं ना कि भरी पड़ी है, इसलिए मैंने भी इस शो को उसी जॉनर में रखा था, क्योंकि शो को बहुत ही अच्छी तरीके से फैन सर्विस पर ध्यान देते हुए बस मैं यही देखना चाहता हूँ कि पैकअप किस तरीके का हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से पहले सीजन ने अपने बार के लेवल को लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा हाई रख करके प्रेजेंट किया था, उसके बाद जाकर के आउट ऑफ वाले आइडिया पर सीजन 2 में बहुत ही ज्यादा इस शो को ट्रोल किया गया, जो कि ये शो डेफिनेटली डिजर्व नहीं करता है। बाकी अगर डिटेल रिव्यू चाहिए तो मेरे चैनल पर दोनों ही सीजन के रिव्यू अवेलेबल है। मैंने अपने ऑनेस्ट टेक के साथ आपको ये ओपिनियन दिया था कि शो मुझे कैसा लगा है, और अब इस तीसरे सीजन में उस सिचुएशन और उस हाइप को पूरी तरीके से बरकरार रखने में मेकर्स कामयाब हुए भी है या नहीं। चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स को इंट्रो के बाद बिल्कुल स्पॉइलर फ्री की मर्यादा में रहते हुए खोलेंगे। जिससे पहले अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। मैं तो सबसे पहली बात यही कहूंगा कि जिस तरीके से सीजन 2 को खत्म किया था, उसके बाद जाकर के लोगों की उम्मीद और वो क्लिफ हैंगर वाला डेफिनेटली एंगल डाला गया था, वो पहले ही सोच समझ करके रख लिया गया था कि इसके आगे के सीजन में उसे कैसे कंटिन्यू किया जाएगा। क्योंकि सारी सिचुएशन को अब मेकर्स को कई सारे कैरेक्टर्स यानी कि जो प्लेयर्स थे उनकी जस्टिफिकेशन के साथ भी दिखाना है और एक प्रॉपर क्लोजर भी देना है, जिन सब में वो कहते हैं ना कि कोई भी कैरेक्टर्स पीछे ना रह जाए। और उस मामले में मैं मेकर्स की डेफिनेटली तारीफ करते हुए यही कहूंगा कि उन्होंने ठहर जाओ संभल जाओ वाले मोड में जाकर के इस शो को बहुत ही तगड़ा सा क्लोजर दिया है, जिसके लिए तो जनता डिवाइडेड होगी ही, खास करके फैंस। क्या असल मायने में शो ने अपना पैकअप इस तरीके का क्यों किया। लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि समाज दुख दर्द, उसकी पीड़ा और असल मायने में रियलिटी हर बार आपको हैप्पी एंडिंग नहीं देती, जो कि यहाँ पर भी आपको शो में अगर है भी या नहीं वो तो आपको शो देख करके ही पता चलेगा। लेकिन मेरी तरफ से तो इस शो को एक बहुत ही तगड़े क्लोजर के हिसाब से मैं डेफिनेटली आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप इस पूरे शो के तीनों सीजन को देखो, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगेन इस बात की गारंटी मेरी, क्योंकि इस बार इस शो में 3 गेम्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर कहूँ जिस तरीके से टेंशन को बिल्ड कर डाला गया है, वो फिर से आपको पहले सीजन वाले जोन में ही ले जाते हैं, जिसकी शुरुआत के पहले 2 एपिसोड्स उन सारी ही सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से संभालते हुए सीधे आपको स्क्विड गेम की दुनिया में ले जाते हैं कि हम फिर से कम बैक करते हुए इस बार फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और गेस व्हाट, उनकी ये कोशिश 2 से 3 एपिसोड तक बहुत ही अच्छी तरीके से जाती है। लेकिन 4th एपिसोड के बाद जाकर के कैरेक्टर्स की वजह कहते हैं ना कि डेवलपमेंट और क्लोजर उस वाली सिचुएशन में भी जाती है। और जिस तरीके के डिसीजन सीजन 3 में कैरेक्टर्स लेते हैं उन पर भी आपको अच्छा खासा क्लोजर यानी कि जस्टिफिकेशन भी चाहिए, वो भी एक अच्छे खासे रीजन के साथ, जो कि अगेन मैं कहूंगा मेकर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है, जिसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस पेशेंस के साथ बैठ करके इस पूरे सीजन का अंत को देखना है। क्योंकि बीच में उन कैरेक्टर्स की उस राइड से डेफिनेटली कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं और हम हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने लगते हैं, ताकि आगे जाकर के उनके साथ कुछ भी हो तो हम वो कहते हैं ना कि बैठ करके उनकी मौत पर थोड़ा अफसोस करें। क्योंकि मेरी नजर में आखिर के फिर इसके 3 एपिसोड्स डेफिनेटली अपने बार को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाते हैं और फिर एक परफेक्ट क्लोजर मेरे लिए तो शी जोंग, जो भी उन लीड कैरेक्टर का नाम था, उन्हें अमर बनाती है। क्योंकि उस कैरेक्टर के लिए गए डिसीजन इस गेम में फिर से वापस आकर के समाज का ठेका लेने वाली जो थी, उसके बाद लोगों का उसे सीधे सीधे पूरी तरीके से रिजेक्ट करना और फिर से उस कैरेक्टर का टूट करके एक उम्मीद के साथ उठना, जिसमें बाकी दूसरे की सिचुएशन भी ठीक है नहीं। कुछ जो कैरेक्टर्स बचे थे उनका नाम लेकर के मैं आपके लिए ये सीजन बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन उन सभी की सिचुएशन में भी ये लीड कैरेक्टर बस पूरी तरीके से खुद के जजमेंट लेने के वो कहते ना कि डिसीजन को ही पूरी तरीके से त्याग चुका है, जो बस जैसे तैसे
कैसे करके यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, या फिर कहूँ एक हिसाब से वो दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी है, लेकिन बस सिचुएशन उस तरीके की होनी चाहिए कि हम भी उन चीजों से कन्विंस हो। जिसके अलावा सीजन 2 ने बाकी जो नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा करके वो कहते हैं ना कि एक से एक हरामियों को जो छुपा रखा था, इस सीजन में भाई उनके असली चेहरे और इंसानियत पर से आपके भरोसे को उठने को बिल्कुल भी देर नहीं लगती। लेकिन अगर इतनी सारी पॉजिटिविटी मैं आपको अगर सेल कर रहा हूँ, तो वहीं अगर डिसअपॉइंटमेंट की बात करें तो वो जो आइलैंड को ढूंढने वाला आर्क था वो थोड़ा सा लंबा हो गया, और इस कैप्टन के पीछे के राज की सिचुएशन वाली कहानी भी। जिन सब के अलावा बाकी सारे ही कैरेक्टर्स, खास करके वहाँ पर जो अच्छी खासी स्नाइपर बैठी हुई है, उसकी स्टोरी में भी डेप्थनेस बहुत ही स्लो आराम से बिल्ड कर डाली जाती है। जिन सभी पे जैसे कि मैंने कहा, आपका टेक अंत को लेकर के बहुत ज्यादा मिक्स्ड रहेगा, लेकिन फिर भी कहूंगा कि अंत भला नहीं बल्कि अंत दमदार। अपनी इस सिचुएशन में भाई जिस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा करके आने वाली कुछ चीजों का जो हिंट देती है भाई, वो नेक्स्ट लेवल था। जिसके लिए पहले तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से चिढ़ा बैठा था कि अब इसकी क्या जरूरत थी। जिस जस्टिफिकेशन पर मुझे लगता है कि उन्होंने स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से क्रैक किया होगा, तब जाकर के नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से डेविड फिंचर का नाम सुना है। हाँ बिल्कुल, वही वाली राह पर जाने की तैयारी आपको इस शो में देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी टीज के तौर पर। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो काफी ऑनेस्टी की राह पर इस शो ने मेरे लिए अपने पैकअप को बहुत ही अच्छा खासा जस्टिफाई किया है। जिसके लिए अगर आप भी चाहते हो तो अलग वाले चैनल पर अपन बैठ करके अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। जिसकी अब अगर बाकी दूसरी डिटेलिंग, खास करके डायरेक्शन, प्रोडक्शन क्वालिटी, इन सब पर तो बात करके कोई मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि वो पहले से टॉप लेवल की है, जिसके बाहर को इसके पहले सीजन से लेकर के दूसरे सीजन में बहुत ही अच्छी तरीके से सेट करके रखा गया है। यानी उसी सेट पर उन सारी सिचुएशन को आगे कंटिन्यू करते हुए ये शो इस मामले में तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है। इसलिए सीधे अब रेटिंग के सेक्शन पर एक्शन जो इस सीजन में अच्छे खासे डाले गए हैं, वो भी रियलिज्म के तड़के के साथ, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से डेफिनेटली 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद कॉमेडी के लिए तो 0 स्टार ही बनेगा, जो कि इस सीजन में मुझे नजर नहीं आया। और फिर ड्रामा की बात की जाए तो ड्रामा फिलहाल तो बस अपने अंत पर अच्छी तरीके से बढ़ जाए, वही मैं दुआ कर रहा था, जो कबूल भी हुई है। जिस चीज को ध्यान में रखते हुए 5 में से 3 स्टार वाली रेटिंग बिल्कुल ठीक रहेगी। तो वहीं सस्पेंस के लिए ये शो ठीक ड्रामा की तरह 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेगा, क्योंकि शो में अनप्रेडिक्टेबिलिटी अब भी बहुत ज्यादा थी। बाकी अब इसके हॉरर थ्रिल की बात करें तो हॉरर तो है नहीं, लेकिन थ्रिल के एलिमेंट का भाई बार बहुत ही हाई था, जो कि इस कैटेगरी को डेफिनेटली मेरी नजर में 5 में से 3.5 स्टार दिलाएगा। तो वहीं अब मास ऑडियंस की बात की जाए तो मास ऑडियंस पहले सीजन में A+ वाली कैटेगरी में बैठी थी, उसके बाद फिर सीधे A पर आ गई दूसरे सीजन में, और अब तीसरा सीजन ऑब्वियसली A- वाली कैटेगरी में रहेगा, वही इसकी पेस की वजह से। जिन पर अगर क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स का बैलेंस इसके सीजन 2 और 3 को लेकर के आई थिंक B+ की कैटेगरी का है, जिनसे पूरी तरीके से बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए मैं इस तीसरे सीजन को A- की कैटेगरी में रखूंगा, और आपको हाईली रिकमेंड करूंगा फिर से कि शो अपने प्रॉपर पैकअप के साथ एक आपको नई दुनिया और नई उम्मीद के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से छोड़ देता है। अब देखना न देखना वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन इस सीजन से रिलेटेड आपको दे दिया है। बाकी अब फिर क्या वक्त बनेगा इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.